हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, जब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में आई है, तब से कुछ न कुछ हमेशा यूनिक और नया करती रहती है। और जिस तरह से लोगों का जो मामला होता है, उसमें सबसे पहले बढ़ चढ़ के संज्ञान में लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अभी जो एमएम के यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है आदिल हसन साहब, उसके बाद जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष व अमौर से विधायक है अख्तरुल ईमान साहब, उसके बाद है इंजीनियर आफ्ताब साहब, जिन्होंने बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर आए और प्रचार प्रसार किए। उसके बाद 2020 में विधायक जीते। देखे, तब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरे बिहार में विस्तार कर दे। उसके बाद तिरहुत से लोकसभा के चुनाव में राणा रंजीत साहब को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल कराया गया। उसके बाद आज एक से एक कद्दावर नेता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में पूरे बिहार में है। जिस तरह से भी पहलगाम पे अटैक हुआ था, ओवैसी साहब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उससे बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में और इजाफा हुआ और इनका नाम हुआ है। लोगों का रुझान इनके प्रति बढ़ा है। हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, महादलित, अगरा, सबका मतलब रुझान ओवैसी साहब के तरफ बढ़ा है। जिस तरह से लोग ओवैसी साहब के पार्टी को, ओवैसी साहब को कहते थे कि ये मुसलमानों की पार्टी है, अब उसके जुबान बंद हो चुके हैं। अब लोग ये कहना बंद कर दिए हैं, क्योंकि इस पार्टी में सबसे पहले आपने देखा बहादुरगंज से तौसीफ आलम साहब का अनाउंस हुआ 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए। तो वहीं पर ढाका से जहाँ एक हिंदू के बेटा राणा रंजीत साहब का नाम घोषित हुआ। अब बात मैं कर रहा था कि जिस तरह से इन दिनों आप देख रहे हैं, जैसा कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, मॉब लिंचिंग से लेकर अश्लीलता पे, उसके बाद किसी एक धर्म पे विशेष टारगेट करके अश्लीलता गाना गाया जाता है। इसी सब को लेकर जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, वह अमौर से विधायक है अख्तरुल ईमान साहब, प्लस जो पार्टी के संगठन इंजीनियर आफ्ताब साहब, उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब, ये तीनों लोग जी हाँ एक लेटर के साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मिलने गए और उनको अपनी बात, उनके पास अपनी बातों को रखे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जी हाँ बिल्कुल संज्ञान में लिया जाएगा और इस पे जो भी दोषी होंगे उन पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। आप देख रहे हैं तस्वीर में, फाइनली वहां पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को अख्तरुल ईमान साहब, आफ्ताब इंजीनियर साहब और आदिल हसन साहब लेटर देते हुए कि जिस तरह से इन दिनों खासकर बिहार में जी हाँ दाढ़ी के नाम पे, टोपी के नाम पे, कभी मॉब लिंचिंग, कभी गाय के नाम पे, कभी जी हाँ धर्म के विशेष को टारगेट करके अश्लीलता गाना, दो अर्थी गाना निकाला जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी के संबंध में आज ये तीनों लोग गए थे और लेटर दिया। इनको आश्वासन मिला है कि कार्रवाई बहुत जल्द होगी, आप लोग बेफिक्र रहिए। और लेटर देने के बाद क्या पूरी बातें हुई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से, आइए वो जो अख्तरुल ईमान साहब अमौर से विधायक है प्लस प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, वो कह रहे हैं, सुनते हैं उनकी ही जुबानी। बिहार के एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट होम से मिलने के लिए गए थे और ये शिकायत लेकर के गए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं कि हम क्राइम से, हम कम्युनल वायलेंस से और करप्शन से कोई समझौता नहीं करेंगे। करप्शन की गंगा बह रही है, लेकिन दूसरी तरफ कम्युनल हेट्रेड बढ़ रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई घिनौना कृत कर रहा है तो सोशल मीडिया के जरिए से कर रहे हैं। कहीं दाढ़ी के नाम पर, कहीं टोपी के नाम पर, कहीं अल्लाह के नाम पर, कहीं रसूल के नाम पर, कहीं मुसलमान के नाम पर, कहीं काय के नाम पर, ये मुसलमानों को एक तरफा तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उसकी वजह से लगता है कि पूरे बिहार में एक बारूद बिछाई जा रही है। इसकी वजह से कई जगह मॉब लिंचिंग्स हुए हैं। इसी का रिफ्लेक्शन होता है कि समाज में तनाव बढ़ता है और बल पाकर लोग काम कर रहे हैं। अभी जाकिर कुरैशी का जो मॉब लिंचिंग हुई छपरा में, वो इसी किस्म के हिटेट का नतीजा है। और वहाँ इश्तियाक पर गोली चली है अभी साहबपुर कमाल में, तो ये नतीजे हैं और इस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। कस्टोडियल डेथ हो रहा है और जो दो अर्थों के गीत होते हैं डुअल मीनिंग वाले, खास करके भोजपुरी में, उसमें मुसलमानों के नमाज को, रोजे को, हज को सामने में रख करके गीत गाए जा रहे हैं। और उससे भी शर्मनाक पहलू ये है कि साइबर सेल के जिम्मेदार अफसरों को जब खबर की जाती है तो खबर लेने के लिए तैयार नहीं है। खबर की जाती है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है।
तो ये हम लोग की जिम्मेदारी थी कि बिहार का यह सौहार्दपूर्ण वातावरण कि अपने धर्म का पालन करो और दूसरे धर्मों का आदर करो, यही हम लोग का आदर्श रहा है। इसकी वजह से हम लोग डिपार्टमेंट होम में शिकायत करने के लिए गए और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात सुनी है। उसने डेडिकेटेड इसका अलग डिपार्टमेंट, अलग एक सेल बनाने की बात भी कही है और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके लिए अलग से नंबर भी जारी करूंगा और मैं इस मामले को देखूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में आने वाले इलेक्शन को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो इस तरह की साजिश कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि फ़ौरन इस पर पाबंदी लगाए और ऐसे लोगों पर खिलाफ कार्रवाई करे। तो अभी कार्रवाई नहीं होगी फिर क्या करेंगे? भाई कार्रवाई नहीं करेंगे तो और दरवाजे खटखटाएंगे। जमहूरियत में जो लड़ने के तौर तरीके हैं, अभी हम लोगों ने कहा है डीजीपी से फिर हम लोग को मिलना है, चीफ सेक्रेटरी से मिलते हैं, चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, बहुत सारे रास्ते हैं। ये हम अपना निजी कोई मसले के लिए नहीं लड़ रहे हैं ना। मामला ये है कि बिहार के शांति का और सौहार्द का सवाल है, आम जनों की ज़िंदगी की रक्षा का सवाल है और हमारी आने वाली नस्लों को जिस तरह नफरत की आग में जलाने का अपवित्र प्रयास हो रहा है, उस पर रोक लगाने का मामला है। तो इस पर बैठ के रहने का क्या सवाल होता है? बल्कि मैं दावत देता हूं उन तमाम तो लोगों को जिसके अंदर में इंसानियत जिंदा है, मानवता जिंदा है, जो है लॉ एंड ऑर्डर और जो पीस चाहते हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़कर इस किस्म के गलत किस्म के जो समाज में अदावत फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, नफरत की आग सुलगाई जा रही है, बारूद बिछाई जा रही है, उसके खिलाफ लोगों को आगे आना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी देकर। तो आपने साफ साफ सुना, साफ कहना है इनका कि उन्होंने आश्वासन दिया है, प्लस एक अलग से एक नंबर भी जारी किया जाएगा और उस पे जो भी मतलब कॉल करके बताएंगे कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो तुरंत उस पर संज्ञान लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय कदम है और ऐसे कदम में और भी पार्टी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन और पार्टी को कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ वोट चाहिए, लेकिन भैया वो क्यों जाएंगे इस पे संज्ञान लेने। तो ये तमाम तरह की बातें अख्तरुल इमाम साहब ने कहा। विशेष आने वाले बिहार में विधानसभा की चुनाव होने वाली है। अब आप लोगों को तय करना है कि आपके हित हकूक के लिए कौन बात करता है। अब आप लोग की बारी है। विशेष आने वाले विधानसभा चुनाव में आप अपना मत देकर दिखाएंगे कि हाँ आपके लिए बेहतर कौन काम करता है। विशेष जिस तरह से इस मैटर को लेकर आज आफ्ताब साहब, आदिल हसन साहब, उसके बाद अख्तरुल इमान साहब गए, आप लोग इस पे क्या राय विचार है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।